द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त करके श्री गोलोकधाम को प्रस्थान किया तो उनके जाने के बाद उनकी 16,100 रानियां व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण जी के जाने के विरह को वो सह नहीं पा रही थी। अपनी दादी अपनी माताओं को इस विरह से बचाने के लिए, इस संकट से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र श्री ब्रजनाभ जी ने मथुरा के कारागृह, जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उस शिला से श्री ब्रजनाभ जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के 3 रूप तैयार करवाए। श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी। तो सबसे पहले श्री मदन मोहन जी का विग्रह तैयार हुआ। श्री ब्रजनाभ जी ने अपनी सभी माताओं, सभी दादियों को उनके दर्शन कराए। सभी माताओं ने उनके दर्शन करके प्रसन्न मुद्रा में बोली, पुत्र, इनके कमल रूपी चरण तो बिल्कुल तुम्हारे दादाजी जैसे हैं। जब गोपीनाथ जी तैयार हुए तो बोली कि इनके हाथ तो बिल्कुल हमारे प्राण प्रिय ठाकुर जी जैसे हैं। अंत में जब श्री गोविंद देव जी का स्वरूप प्रकट हुआ तो सभी माताओं ने लज्जावश घूंघट कर लिया और बोली, पुत्र, इनका मुख कमल तो हमारे श्याम सुंदर जी जैसा है। बीते समय में तीनों ठाकुर जी भूमिगत हो गए थे। श्री राधा कृष्ण जी के युगल अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नेतृत्व में षट गोस्वामी जी, जो श्री गोलोकधाम में श्री राधा श्याम सुंदर जी के मंजरी भाव में सेवा करती हैं, इनके द्वारा फिर से श्री वृंदावन धाम का प्राकट्य करवाया। शीला रूप गोस्वामी, शीला सनातन गोस्वामी जी और श्री मधु पंडित जी, इनके द्वारा तीनों ठाकुर जी का फिर से प्राकट्य हुआ। इनके बाद श्री हरिदास ठाकुर जी के द्वारा श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। अष्ट सखियों में प्रधान सखी श्री ललिता सखी जी ही श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा श्री राधा रमन जी प्रकट हुए थे। श्री हरिराम व्यास ठाकुर जी के द्वारा श्री युगल किशोर जी प्रकट हुए थे और श्री हित हरिवंश जी के द्वारा श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा।